प्रेम सूर्य सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आज मेरे भागवत प्रेमियों बहन चंपाले कहने लगी, भाभी क्या बात है, तुम्हारे चेहरों क्यों उदास है? तुम्हारा फूल से जैसा चेहरा खिलता था, आज क्या बात है? मेरी बहना बता दो। मेरे भैया गोपीचंद किधर गए हैं, कहां पर हैं? सोई मेरे भागवत प्रेमियों एकदम से गले में बहिया डाल करके, भाभी ननद के गले में बहिया डाल करके रोने लगी। कि रतन कुमार कहने लगी अपने ननद से कि बहन चंपाले से कहने लगी कि री बहना ये मत पूछो तुम्हारे भैया कहाँ गए हैं। रोने लगी कि मेरे सासुल को बिजली जैसे, कि मेरे सासुल को बिजली जैसे, पिया को जाने जोगी दवा बनाई रे। हमें छोड़ के बलवान अरे बन की सूरत लगाई रे। यो प्राण मैंने बहुत समझाया लेकिन एको बात तुम्हारे भैया नहीं मानी। अरे प्राणन प्यारी ने, अरे प्राणन प्यारी ने पहना खूब तो ये निठुरता धारी रे। ओ मोई छोड़ के रम गए हैं पहना ये बल महादानी। बहना मुझे छोड़ करके तुम्हारे भैया चले गए हैं। रतन कुमार जो चंपाले से बात कही है, इतनी सुन के बहन चंपाले मन में बहुत बिलखाई रे। अरे इतनी सुन के बहन चंपाले मन में बहुत घबराई रे। वो लटी खाए पिछाड़ गिरी जको हो सारा हो बिल्कुल। मेरे भागवत प्रेमियों रतन कुमार रोने लगी कि तुम्हारे भैया ने बड़ी निठुरता धरी, मेरी सासू को बिजली डसे, मेरी सासू को सांप ने डसे, मेरे पिया को बहकाए दो जोगी बनाए दो है। मैंने बहुत समझाई लेकिन तुम्हारे भैया ये को नहीं मानी है। जो इतने वचन सुने तो बहन चंपाले एकदम से धड़ाम से गिरी और बेहोश हो जाती है। जो उठ के बैठी सोई अपनी ननद से रतन कुमार कहने लगी, बहन पानी पी लो। तो कहा न मैं पानी पीऊंगी न खाना खाऊंगी, बिना भैया के पीहर अब सूनो लग रहो, अच्छो नहीं लग रहो है। अब तुरंत वहां से चल करके अपने भाभी के महलों से चल करके अपनी मैया के दरवाजे पे पहुंची है।
जो मैया ने देखा है और जो मिलने की कोशिश करी बिटिया से, सो ये एकदम से बहन चंपाले कहने लगी मैया दूर हट, तूने मेरे भैया को जोगी बना दिया। अरे जोगी बनाते समय तुम्हारे जबान पे कीड़ा नहीं पड़ गए? मैं आज से कसम खाती हूँ कभी पीहर लौट करके मुख नहीं दिखलाऊंगी, मैं कभी पीहर नहीं आऊंगी। और तुरंत वहां से चल दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, जो रथ में बैठा है करे खन्नाई रथी खात झकोरा, अरे खन्नाई रथी खाती झकोरा, भागत जाति भगतम बधिया उहकन लाग्यो मोरा। अरे खन्नाई रथी खाती झकोरा, अरे बधिया भागत जात बहन अब पीहर से सिधाई, आओ मन में सोचत जाए कहूँ उठ के चलो न गो हो मेरो भाई। आज बहन मने मन घबरा रही मेरे मैंने अपने भैया को बहुत कुछ कह दिया है, कहीं मेरा भैया नाराज होकर के चला न गा हो। अरे हो नहार बलवान पेश नहीं होनी से जाई, अरे भारी मंजिल करके लली ससुरे में आई। आज मेरे भागवत प्रेमियों जिस समय अपने ससुरे में आई पीहर से नहीं, तो देखा वाकई में द्वार पे गोपी चंद बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का। राम राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का। मेरे भागवत प्रेमियों, और सोई जो बहना एकदम से अपने भैया के गले में है, भैया डाल करके मिलना चाहिए। सोई गोपी चंद कहने लगे री बहना तू दूर हट जा, तू वही बहन है ना जो मेरे पीठ पे 16 बांस मरवा रही थी, तू वही बहन है जो मेरे नाखूनों में 9 से फांसी ठुकवा रही है। तू वही बहन है ना, हट जा। कहा नहीं भैया, हमसे गलती हो गई है, मेरी गलती को क्षमा कर दो, अब मुझे एक बार गले से लगा लो भैया। तो कहा नहीं बहना, तुम्हारी इतनी कीमती चुनरिया मैली हो जाए। कहा कोई बात नहीं, मैली हो जा दियो, लेकिन मुझे गले से लगा लेने दो। मेरे भागवत प्रेमियों, आज देखिए बहन चंपाले कहने लगी भैया तुम जोगी हो गए, कोई बात नहीं, तो हमारे द्वारे पे धोनी रमा लो, यही भगवान का भजन करो, लेकिन बहन को छोड़ करके भैया मती जाइयो। कहा नहीं बहन, मैं जोगी हो गया हूँ, बहन के देश में मैं पानी पीना नहीं चाहता हूँ। कहा नहीं भैया मेरी बात सुनो, तो हमें छोड़ करके मती जाओ, नहीं तुम्हारी बहन जीवित नहीं रहेगी, मर जाएगी। अरे कहा बहन कौन किसके पीछे मरता है, 1600 घर में नारी एको नहीं मर गई, और तुम भला कैसे मर जाओगी। और चल दिया मेरे भागवत प्रेमियों द्वार पर से जिस समय गोपी चंद चला है। सोई मेरे भागवत प्रेमियों पहल चंपाले ने अरे जाने उल्टी खाई पिछाड़ रे धरनी पे या तो आई। भैया के दुख में मर गई रे ये बहना मैया जाई। एकदम से पिछाड़ खाई चंपाले ने, हाय भैया कह के जो गिरी है मेरे भागवत प्रेमियों। जब उसको उठाया है तो बहन चंपाले के प्राण निकल गए थे।
महाराज नेवलिया बिल्कुल पड़ गई मंद और पहना की देखी लाश व्याकुल हो गए गोपी चंद कि गोरिया चढ़ चालो चलत फिरत मोर तन मन थक के कलपत बीती रतिया चलत फिरत मोर तन मन थक के चलपत बीती रतिया चलत फिरत मोर तन मन थक के चलपत बीती रतिया चांद सूरज जहाँ यथवन लागे सूझी पर न जा गरिया से जरिया जहाँ साहेब गोरिया चढ़ चलो गगनया गरिया से जरिया जहाँ झलकत है तो मारियो छा दरिया से दरिया जहाँ साहेब गोरिया चढ़ चलो गगनया दरिया से दरिया जहाँ साहेब गोरिया चढ़ चलो गगनया दरिया से दरिया जहाँ साहेब गाँव सरदा घर के साहेब कोटवा में लाग सजरिया गाँव सरदा घर के साहेब कोटवा में लाग सजरिया गाँव सरदा घर के साहेब कोटवा में लाग सजरिया और दास दुल्हन भजो साहेब जग जीवन बन के रहा हम हो जरिया से जरिया जहाँ चढ़ चलो गगनया दरिया से दरिया जहाँ साहेब गोरिया चढ़ चलो गगनया दरिया से दरिया जहाँ साहेब बोलिए सत्य समर्थ जगजीवन साहेब की जय हो, कोटवा धाम की जय हो। आज मेरे भागवत प्रेमियों, जो गोपी चंद ने देखा तो बहन के प्राण पखेरु उड़ गए थे, बहन मर गई थी। तो आज बहन की लाश पे गोपी चंद फपक फपक के रो रहे हैं। गोपी चंद रो रहे हैं कि तोए कैसी आई गई नींद, बहन तेरो भैया रहो वो जगाई।
फपके फपके गोपी चंद आज रोने लगो मेरे भाई। गोपी चंद बहन की लाश पे फपक फपक के रोने लगा। कहा बहन 1600 नारी को नहीं मरी, आज बहन और भाई के बीच में मिताई जाने मिल गई है। हम तुम एक ही मैया के जाए हैं। कितना प्रेम बहना करती है भाई शेनी। मर गई भैया के गम में। रोने लगा गोपी चंद कि बहना ओ बहना तू कहाँ गई बहना। बहना मेरी बहना तो कहाँ गई बहना। रोने लगा। कहा बहना दर्शन कर बे को बहना तेरे आओ। अहो के निठुर तूने प्राण गवाओ। निक खोल दे जल्दी नैना बहना मेरी गोइया बहना तो कहाँ गई बहना। यू घूटन पे धरत है बहना कह के रुदन यू करत है। धारानाथ को मान ले कहना ओ बहना मेरी गोइया तो कहाँ गई बहना। को नींदिया आई नई भैया को फिर आंखें मिलाई। जाके बंद भये दो नैना बहना मेरी बहना बहना तो कहाँ गई। जिस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों बहुत बहन की लाश पे गोपी चंद रोता है तो उसी समय गोरखनाथ जी आ जाते हैं। कहा गोपी चंद ये बता मैंने तेरे को तेरी पत्नी के पास भिक्षा लेने को भेजा था, बहन कहाँ क्यों आ गया। कहा मेरी मैया ने कहा था तुम्हारी बहन जान जाएगी तेरे भैया जोगी हो गए तो प्राण गंवा देगी। कहा देख लिया ना भैया के पीछे तेरी बहना मर गई ना। कहा हाँ गुरु जी मर गई नेक जिला दो। तो गुरु गोरखनाथ ने जो धक्के फूंक मारी है सोई बहन चंपाले जीवित हो गई। प्रेस बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब बहुत समझाया है। अब गोपी चंद गुरु गोरखनाथ जी द्वार पर से चल देते हैं। साथ में सखियों के साथ बहन चंपाले भी भेज आ रही। नंगर के बाहर निकल आती है।
गोपी चंद मुड़ करके देखा, बहन चंपाली नहीं लौटी। सोई गोपी चंद कहने लगी, बहना जरा पीछे मुड़ करके देख। तो कहा, भैया पीछे क्या रखा है? कहा, जरा देख, तेरे महलों में लग रही आग रे के बहना मेरी जान। पीछे मुड़ के निगाहों यरे घुमाए, महाराज बहन को गयो पिछारू ज्ञान, और गोरख जी के साथ वो बेटा हो गोयंतर धोखा दे के यज बहना को वीरन वहां से रन गो। वहां से रन गो है, अरे हाँ वहां से रन गो है, कि धोखा दे के यज बहना को वीरन वहां से रन गो। तो इस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करिएगा। कहा पीछे मुड़ करके, बहन देखो, जो चंपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, कहा पीछे क्या रखा? कहा तुम्हारे महलों में आग लग गई। जो पीछे मुड़ करके देखा, उसी समय गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के साथ में अंतर ध्यान हो गए। इधर मेरे भागवत प्रेमियों, जो गुरु जी के यहाँ एक गोपी चंद तो भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। इधर बहन चंपाली ने जो फिर देखा, भैया गोपी चंद नहीं एकदम से पिछाड़ खाए की गिरी, लेकिन कुछ गुरु की कृपा हो गई थी, बेहोश हो गई थी। सखियों ने उठा करके पुनः महलों में लाया। धीरे धीरे बहन को होश आ गया। इस तरह से फिर धीरे धीरे बहन को सबूरी बन गई। इधर गुरु गोरख जी के साथ में गोपी चंद भगवान का भजन करने लगे। प्रेम सूर्य सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस तरह से गोपी चंद की कथा मैंने आप लोगों तक सुना दी कि गोपी चंद की कथा ददा मन जल्दी मदे सुनाए। और घड़ी तो लगभग राती के अब 12 रही बजाए। प्रसाद के कौमत जइयो सुन लो सभा के भाई। महाराज मेरो स्वामी धारा नाथ यादव है नाम, और यादव कुल में जन्म भयो है पुन पुन मेरो। महाराज मेरो स्वामी धारा नाथ यादव है नाम, और छोटू सुगा चौहान के पुरवा वही में बनो मुकाम। हरि हर बोलो मेरे भाई, अब आरत है तो खड़े हो गए प्रभु चरण में आरती गाई। हरि हर बोलो मेरे भाई, आरती है तो खड़े हो गए प्रभु चरण में आरती गाई। हरि हर बोलो मेरे भाई, आरती है तो खड़े हो गए प्रभु चरण में आरती गाई। कि करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। तेरी बांसुरिया रसीलो तेरी बांसुरिया।
बोलो सच्चिदानंद भगवान के जय।